आईईसी यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है। हम इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। इस नंबर को डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, वहाँ पे जो बिजनेस होते हैं, जहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उन बिजनेस को ये आईईसी जो कोड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है, वो उनके पास होना मैंडेटरी होता है, तभी वो इस इंटरनेशनल ट्रेड को कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये कोड होगा तभी उन्हें इस बिजनेस को करने की परमिशन मिलेगी। आईईसी कोड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री में जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो जो कि बाहर की कंट्री से जब कोई गुड आता है, तो वो जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री में आ सके, इसलिए भी आईईसी कोड ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना आईईसी कोड के हम उसे अपनी कंट्री में इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं ला सकते हैं। और बाहर से आने वाले किसी भी गुड पे अगर आईईसी कोड है, तो वो ये भी दर्शाता है कि जो भी गुड हमारे यहाँ आ रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और उसने सारे रेगुलेशन जो फॉलो किए हैं तभी वो हमारी कंट्री में आया है, और वो बहुत ही सिक्योर गुड है, इसलिए आईईसी का होना ज़रूरी है। सो जो आईईसी है यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए, उसे लेने के लिए हमें एक ऑनलाइन प्रोसेस करनी होती है। हमारे पास वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पर हम जाते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं और वहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस हम करते हैं या वहाँ से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड एंड डीएससी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम आईईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम डीजीएफटी का पोर्टल ओपन करेंगे। क्योंकि हमें रजिस्टर करना है, इसलिए हम रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे नीचे जो रजिस्टर है वो मतलब हम कौन से यूज़र हैं, रजिस्टर के लिए कौन से यूज़र के लिए हम लोग यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम लोग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो भी एप्लीकेंट है, उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होगा, उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने होंगे, उनका पिन कोड, उनकी डिस्ट्रिक्ट, उनका स्टेट और उनकी सिटी हमें यहाँ पे एंटर करके नीचे कैप्चा इमेज डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर अलग-अलग जो है वो ओटीपी नंबर जाएँगे। वो दोनों ओटीपी नंबर देकर हमें यहाँ एंटर करना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। ओटीपी एंटर करते ही हमें एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें हमें एक टेम्परेरी पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तब हमें उसे रीसेट करना होगा। तो जब हम लॉगिन करेंगे, तब जो पासवर्ड हमें टेम्परेरी पासवर्ड मिला है, उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जो पासवर्ड हम रखना चाहते हैं, हम उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। फिर दोबारा से उसी नए पासवर्ड को हम यहाँ डालकर कंफर्म करेंगे, कैप्चा इमेज डाल के सबमिट करेंगे, तो हमारा जो पासवर्ड है वो कंफर्म हो जाएगा, जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम पासवर्ड क्रिएट करके पासवर्ड डालेंगे, तो हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होगा तो हम सबसे पहले अप्लाई आईईसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमें एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पे इस पेज पर हम नीचे जो ऑप्शन दिया है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन यहाँ पर सेव कर रखी है, तो हम प्रोसीड विथ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसलिए हम लोग स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने पर हमारे पास नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। सबसे पहले हमें इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो फ़र्म है उसका नेचर सेलेक्ट करना होगा, फिर फ़र्म का नाम डालना होगा, फिर फ़र्म का पिन नंबर डालना होगा, और जो भी हमारी फ़र्म की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसे डालना होगा। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद हम अगली जो जानकारी भरेंगे, यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है, हमारी जो कंपनी है उसका पूरा एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पे हमें किसी भी एक एड्रेस प्रूफ की जो कॉपी है उसे यहाँ पे हमें अपलोड करनी है, यहाँ की एक फ़ाइल अटैच करनी है, और ये फाइल अटैच करना, इसे अपलोड करना मैंडेटरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए हम जैसे रेंट एग्रीमेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जो टेलीफोन बिल है, या फिर पार्टनरशिप डीड है, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ब्रांच डिटेल देनी है कि हमारे फर्म या हमारे बिजनेस की एक और ब्रांच है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होगी। अगर है तो हम येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे।
अगर हम येस करते हैं तो हमें उस ब्रांच का जीएसटी नंबर और उसका पूरा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे फिल करना होगा, और अगर नहीं है तो हम नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, यानी कि डायरेक्टर, पार्टनर या प्रोपराइटर जो भी हैं, हमें उनकी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि पैन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर या प्रोपराइटर का मोबाइल नंबर। इस तरह से जो भी जानकारी हमसे यहाँ पूछी जा रही है वो सारी जानकारी एक एक करके हमें यहाँ पे फिल करनी है और 8 ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। उसके बाद हम इस जानकारी को भरेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारे पास फिर एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी, बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा, बैंक होल्डर का नाम डालना होगा, और जिस भी बैंक और उस जो बैंक की हम डिटेल डाल रहे हैं उस बैंक की हमारे पास जो चेक बुक है उसमें से किसी भी एक चेक को कैंसिल करके उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा, किसी एक कैंसिल चेक को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है, फिर हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है, तो हमारे पास फिर एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ हमसे पूछा जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। इन सब में से जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी चीज़ है, उस पर हम क्लिक करेंगे कि हाँ हमें ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, फिर हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास नया पेज ओपन होगा। वहाँ पे जो भी हमारा डिक्लेरेशन हमें दिया गया है उस डिक्लेरेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, उस डिक्लेरेशन पे नीचे क्लिक करेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, कैंसिल एंड ओके। हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करने पर हमारे पास फिर से एक बॉक्स ओपन होगा। उसमें हमें जो है, यहाँ हमें दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि हमें आधार से ही साइन करना है या फिर डीएससी यूज करनी है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डीएससी सिलेक्ट करेंगे, डीएससी सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे हमें जो भी इस इन्फॉर्मेशन को फिल करके जैसे ही हम साइन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास नया बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में हमें यहाँ से पेमेंट करना है 500 रुपीज़ का, जो कि डीएसपी का चार्ज होता है। हम यहाँ से प्रोसीड एंड पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेमेंट जो डिटेल चालान होता है, जो पेमेंट डिटेल्स का, वो ओपन हो जाएगा। उसमें ट्रांजेक्शन की आईडी और जो भी पैसे आप जैसे 500 पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट, और आपने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर दिया है तो उसकी भी यहाँ पे स्टेटस, और जो आपका पेमेंट मोड था ऑनलाइन वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ आएगा कि आपने किस वक्त यहाँ पे पेमेंट किया है। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके पास आई कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपके पोर्टल पे आपका आईईसी शो होने लगेगा। सो इस तरह से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। ये थी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेने की या उसके लिए अप्लाई करने की प्रोसेस। इसके अलावा आप आईईसी के बारे में कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं या इससे जुड़ी कोई भी प्रोसेस के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।